नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनएनओ स्टार प्लस। इस देश में तरह तरह के बयानबाजी चल रहा है। कोई जाति के ऊपर आवाज उठा रहा है तो कोई इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक आम जनता आवाज उठाता है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जब एक पार्टी की बड़े बड़े लीडर, जिसके ऊपर देश चल रहा हो, जिसके ऊपर राज्य चल रहा हो, जिसके ऊपर कानून चल रहा हो, वो अगर इस देश में बयानबाजी करता है तो ये कतई शोभा नहीं देता है। लेकिन पहले बीजेपी के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र झा का बयान हम आपको सुनाना चाहेंगे। पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद आपसे मिलेंगे हम। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिहुआ काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ब्राह्मण जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गजेंद्र झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतनराम मांझी का जिहुआ काट के लाएगा, उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और साथ ही साथ उस बेटे का पूरे जीवन भर का भरण पोषण भी मैं वहन करूंगा। यह आज मैं ऐलान करता हूं। तो इस पूरे बयान को सुने आप, और आपको क्या लगा है कि इसमें सही क्या है। साथियों, अगर मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी जाति से, अगर कोई जाति का आदमी अगर कुछ कह देता है, अगर व्यक्ति कुछ कह देता है, तो आप एक बहुत बड़े ऐलान कर सकते हैं। आज ये गजेंद्र झा कह रहा है कि जीतनराम मांझी को जीभ काट करके लाना है। मतलब पूर्व मंत्री जीतनराम मांझी का जीभ काट करके जो ब्राह्मण का लड़का लाएगा उसको 11 लाख रुपए की इनाम होगा और उसका पूरा जिंदगी का भरण पोषण करेगा। इससे आम जनता में भी एक संदेश जा रहा है कि अगर किसी भी जाति का, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बोलता है तो आप भी उसको कह सकते कि सर काट करके ले आइए, मैं आपको 50 लाख रुपया इनाम दूंगा। इस सरकार में कानून व्यवस्था का कोई चीज नहीं है, क्योंकि चीज कानून व्यवस्था का होगा भी कैसे। ये तो बीजेपी की सरकार खुद क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। तो आखिर इस देश में कानून का पालन करने वाले है कौन आदमी? जब सरकार स्वयं कानून का पालन नहीं कर रहा है तो आम जनता कानून का पालन क्या करेगा? सरकार की मंत्री से लेकर के संतरी तक जब खुद कानून का पालन नहीं कर रहा है तो कौन करेगा कानून का पालन? आखिर इस देश में हो क्या रहा है? जीतनराम मांझी ने जो बयान दिया वो बयान भी आप लोगों ने सुना होगा, और जो गजेंद्र झा ने बयान दिया है वो बयान को भी सुनिए। वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था को ऊपर थप्पड़ जड़ रहा है, और ये हर जाति को, लोगों को सिखा रहा है कि अगर कोई भी जाति अगर किसी के ऊपर गलत बयान देता हो, अगर वो अपने समाज के लिए भी सही बयान देता हो, तो आप उसको सर काट के ले आइए, जीभा काट के ले आइए, हाथ काट के ले आइए, पैर काट के ले आइए। आखिर ये देश में चल क्या रहा है? देश में चलने का नतीजा है कि आम जनता जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार में डूब रहा है, वो भ्रष्टाचार का डुबाने का जो नतीजा है आज बीजेपी सरकार कर रहा है। आखिर क्या कहा था जीतनराम मांझी ने? अगर जीतनराम मांझी अगर कह भी दिया तो इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं? उस कानून व्यवस्था के तहत जीतनराम मांझी के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार से बयानबाजी पर बयानबाजी अगर करते रहेगा तो इस देश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश जो है लोकतंत्र है, या हर लोगों को बोलने की आजादी है और हर लोग जो है बोल सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके बोल सकता है। यदि कोई व्यक्ति, आम जनता अगर कोई गलती करता है तो उसको प्रशासन है, सरकार है, कोर्ट है, न्यायालय है, न्याय करता है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर जातियों के ऊपर हो तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे चीज को खड़ा कर रहा है, एक ऐसी नफरत को पैदा कर रहा है जिसमें समाज, जिसमें देश, ये सारे के सारे तबाह हो सकता है। लेकिन बड़ी सुर्खियों में आते हैं ये गजेंद्र झा मीडिया में
और ये मीडिया के बहुत सारे रिपोर्टरों के सामने बयान देते हैं कि कोई भी ब्राह्मण का लड़का अगर सर काट कर जीभ काट करके अगर लाता है जीतन राम मांझी का, तो मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। आप वही सिर्फ ब्राह्मण का नाम लेकर के नहीं, पूरे जाति में से किसी भी जाति का नाम लिया होता और किसी एक व्यक्ति का नाम अगर कहा होता तो ये चल सकता है, लेकिन आप जो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण का लड़का, वो कहीं ना कहीं जातिवाद में आप नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। तो ये नफरत फैलाने की काम आपको जो सत्ता पा करके आप नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत फैलाने की काम भी जो है आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और जनता वोट इस समय, चुनाव के समय आपको बताएगा। आखिर इस देश में आप बैकवर्ड का ही वोट लेकर के, जिसके वोट से सरकार बनती है, उसी का वोट लेकर के अगर उसी के ऊपर अगर जुर्म कर रहे हैं, तो ये आम जनता को समझने का विषय है कि आम जनता इतनी खामोश इस समय की, क्योंकि इस देश में आप लोगों ने 85% के ऊपर राज कर रहे हैं। और ये राज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 85% वाले आपका वोट बैकिंग है और इसी के वोट से सरकार बनता है और इसी के ऊपर आप जुर्म कर रहे हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के ऊपर उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं सवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रहा है, इस देश की प्रधानमंत्री के ऊपर उठ रहा है। लेकिन आवाज लगाने वाले, आवाज शोर करने वाले चुपचाप खामोश है। और इस प्रकार से ये एहसास हो रहा है कि इस भारत में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। ये किस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं फिर से दिखाऊंगा किस प्रकार से इस देश की हर व्यवस्थाओं पर जातीय व्यवस्था का शिकंजा कसते हुए जा रहा है। हर वो चीज सवाल उठता है